कृष्ण जन्मोत्सव के पश्चात अभी कृष्ण बाल लीला के हमारे दिवस चल रहे हैं। उसी अंतर्गत एक बहुत सुंदर प्रसंग हम देखेंगे जिसमें प्रभु के प्रागट्य के पश्चात छठे ही दिन यानी छठी के दिन पूतना का आगमन हुआ। तो श्रीमद् भागवत में इसका पूतना उद्धार का बहुत सुंदर प्रसंग है जो आज हम यहाँ श्रवण करने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद पूर्वार्ध में अध्याय संख्या 6 पूतना उद्धार। बहुत सुंदर बात यहाँ कही है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। प्रसंग जैसा हम सब जानते ही हैं कि पूतना नाम की एक बड़ी क्रूर राक्षसी जो कंस की आज्ञा से जिस बालक को कंस ढूंढ रहा था, यानी कि जो भविष्यवाणी हुई थी देवकी जी का 8वां गर्भ उसका काल बनने वाला है, तो वो बालक जन्म ले चुका है ऐसे उसे याद हुआ। तब कंस ने इस क्रूर राक्षसी को उस शिशु के तलाश में, उस शिशु को ढूंढने के लिए अनेक नगरों, गांवों, अहीरों की बस्तियों में भेजा, जहां वह शिशुओं को मारने के लिए ही घूमा करती थी। श्रीमद् भागवत में ऐसा कहते हैं कि ये राक्षसी का बल वो कहाँ चलता था, जहाँ लोग अपने प्रतिदिन के कामों में व्यस्त रहकर राक्षसों के यानी असुरों के भय को दूर करने वाले जो हमारे भक्त वत्सल भगवान हैं, उनके नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण नहीं करते हैं, ऐसे जगह पर ये राक्षसियों का बल चलता है। वह पूतना कैसी थी जो आकाश मार्ग से चलती थी और अनेक रूप धारण करने में सक्षम थी। वर्णन आता है कि एक दिन पूतना भ्रमण करते हुए आकाश मार्ग से नंद बाबा के गोकुल के पास आकर रुकी और उसने माया से अपना एक सुंदर रूप धारण किया और पूतना नंद गोकुलम, नंद के गोकुल में वह प्रवेश कर गई। ऐसा सुंदर रूप पूतना ने अपना बनाया था कि उसकी चोटी में ऐसा उसने लिखा है कि बेल के पुष्प गुथे हुए थे, अनेक सुंदर सुंदर पुष्प गुथे हुए थे, सुंदर वस्त्र उसने धारण कर रखे थे। जब उसके कर्ण के जो कर्णाभूषण है हिलते तो उसकी चमक से मुख की ओर लटकी हुई जो अलके हैं वो भी शोभायमान हो जाती थी। तो सर्व ब्रजवासी जो है ऐसी उसकी मधुर मुस्कान कटाक्ष पूर्ण चितवन से सर्वमोहित हो गए। जब गोपियों ने उस रूपवती स्त्री को देखा तो उस रूपवती रमणी को हाथ में कमल लेकर आते देख गोपियां ऐसी उत्प्रेक्षा करने लगी मानो स्वयं लक्ष्मी जी अपने पति का दर्शन करने के लिए पधार रही हो। पूतना बालकों के लिए कैसी थी उसका वर्णन करते हुए बहुत सुंदर यहाँ श्लोक में कहा कि बाल ग्रहस्तत्र विचिन्वती शिशु यदृच्छानंद ग्रहे सदंतकम। पूतना वह बालकों के लिए ग्रह के समान थी ऐसा कहा है और वो बालकों को ढूंढती हुई इधर उधर अनायास ही यहाँ कहा कि यदृच्छानंद ग्रहे सदंतकम कि नंद बाबा के घर में घुस गई और उसने देखा कि बालक श्री कृष्ण वह शैया पर शयन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण वो क्या है, देखो यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि दुष्टों के काल हैं, परंतु जैसे आग जो है, अग्नि जो है वो राख की ढेर में अपने आप को छिपाए हुए रहती है। जब अग्नि राख में होती है प्रज्वलित तो वो हमें दिखाई नहीं देती है, अंतर्निहित रहती है। वैसे ही उस समय प्रभु ने अपने प्रचंड तेज को जो है वो छिपा रखा था। बालम प्रतिच्छन्न निजोन तेजसम दृदृश तल्पे अग्नि में वाहितम भसी। जब वह नंद भवन में प्रविष्ट हुई, प्रभु के समीप गई, तो प्रभु तो चर अचर प्राणी सभी की आत्मा है, इसलिए प्रभु ने उसी क्षण तत्क्षण ही ये जान लिया था कि ये तो पूतना नामक ग्रह है जो बच्चों को खा जाने वाली है, बच्चों को मार डालने वाली है। इसीलिए प्रभु ने क्या किया, अपने नेत्र बंद कर लिए। जैसे कोई पुरुष नववश सोए हुए सांप को रस्सी समझकर उठा ले,
वैसे ही पूतना ने क्या किया, उस शिशु को यानी प्रभु श्री कृष्ण को, अपने काल रूप भगवान श्री कृष्ण को पूतना ने गोद में उठा लिया। पूतना को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद किए। इस पर अनेक टीकाकारों ने अपनी प्रतिक्रियाएं प्रकट की हैं। हमारे श्रीमद् वल्लभाचार्य श्री महाप्रभु सुबोधिनी में ऐसी आज्ञा करते हैं, अविद्या ही पूतना है, अविद्या पूतना नाश। भगवान श्री कृष्ण ने यह सोचा कि मेरी दृष्टि के सामने अविद्या टिक नहीं सकती, फिर लीला कैसे होगी, इसलिए उन्होंने नेत्र बंद किए। कहीं ये बात कही कि पूतना बाल घातिनी है, पूतना विनयति, वह पवित्र बालकों को भी ले जाने वाली है। ऐसा जघन्य कृत्य करने वाली का मुंह नहीं देखना चाहिए, इसलिए प्रभु ने नेत्र बंद किए। इस जन्म में तो इसने कुछ साधन नहीं किया। कहीं ऐसा विचार है कि इस जन्म में तो इसने कुछ साधन नहीं किया, संभव है मुझसे मिलने के लिए पूर्व जन्म में कुछ किया हो। मानो पूतना के पूर्व जन्मों के साधन को देखने के लिए प्रभु श्री कृष्ण ने अपने नेत्रों को बंद किया। अन्य विचार से ऐसा कहा कि भगवान ने अपने मन में ऐसा विचार किया कि मैंने किसी पापिनी का दूध कभी नहीं पिया है, तो अब जैसे लोग आंख बंद करके काढ़ा इत्यादि पी जाते हैं, वैसे ही इसका दूध भी मैं पी जाऊंगा। तो इस भाव से प्रभु ने नेत्रों को बंद किया। कहीं ऐसा कहा कि भगवान के उदर में निवास करने वाले असंख्य कोटि ब्रह्मांडों के जीव यह जानकर घबरा गए कि श्याम सुंदर वह पूतना के स्तन में लगा जो हलाहल विष है उसे पीने जा रहे हैं। तो उन्हें समझाने के लिए प्रभु ने क्या किया है, नेत्रों को बंद किया है। कहीं टीका में ऐसा विचार आया है कि श्री कृष्ण ने ऐसा विचार किया कि मैं तो गोकुल में यह सोच कर आया था कि माखन मिश्री खाऊंगा, तो छठी के दिन ही विष पीने का अवसर आ गया, इसलिए आंख बंद करके मानो शंकर जी का ध्यान आपने किया हो कि अब आप आकर अपना अभ्यस्त विषपान कीजिए, मैं तो दूध ही पीऊंगा। श्री कृष्ण के नेत्रों ने विचार किया। कोई टीकाकार ऐसा कह रहे हैं कि परम स्वतंत्र ईश्वर इस दुष्ट को अच्छी बुरी चाहे जो गति दे दे, परंतु हम दोनों इसे चंद्र मार्ग अथवा सूर्य मार्ग दोनों में से एक भी नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने अपने द्वार बंद कर दिए नेत्रों के। आगे टीकाकार कहते हैं कि नेत्रों ने सोचा पूतना के नेत्र हैं, अतः नेत्रों ने सोचा कि हैं तो अपने ही, किंतु दर्शन के योग्य नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने आप को पलकों से ढक लिया। श्री कृष्ण के नेत्रों में स्थित धर्मात्मा निमि ने उस दुष्टा को देखना उचित न समझकर नेत्र बंद कर लिए। एक बात ऐसी कही, श्री कृष्ण के नेत्र राजहंस है, उन्हें पूतना के दर्शन करने की कोई उत्कंठा नहीं थी, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। एक अर्थ ऐसा किया कि श्री कृष्ण ने विचार किया कि ये आई तो माता का रूप धारण करके हैं, बाहर से तो इन्होंने माता का रूप धारण कर रखा है, परंतु हृदय में अत्यंत इनकी क्रूरता भरी हुई है, तो ऐसी स्त्री का मुंह नहीं देखना चाहिए, देखना उचित नहीं है, इसलिए आपने नेत्र बंद कर लिए। एक अर्थ ऐसा भी किया कि उन्होंने सोचा कि मुझे निडर देखकर कहीं ये ऐसा न समझ जाए कि इसके ऊपर मेरा प्रभाव नहीं चल रहा है, फिर कहीं लौट न जाए, पूतना कहीं प्रभु को देखकर लौट न जाए, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। कहीं ऐसा कहा कि श्री कृष्ण के मन में यह बात आई कि करुणा दृष्टि से देखूंगा तो इसे मारूंगा कैसे, और उग्र दृष्टि से यदि देखूंगा तो ये भस्म हो जाएगी। अभी लीला की सिद्धि के लिए प्रभु ने नेत्र बंद कर लेना ही उत्तम समझा, इसलिए आपने नेत्र बंद किए। एक टीका में कहा कि यह धात्री का वेश धारण करके आई, इसीलिए मारना उचित नहीं है, परंतु यह और ग्वाल बालों को मारेगी। यदि प्रभु ने नहीं मारा उसे तो ये और ग्वाल बालों को मार देगी, इसलिए यह सोच इसका वेश देख के बिना प्रभु ने इसे मार डालना चाहिए, ऐसा विचार करके नेत्र बंद कर लिए। कहा कि बड़े से बड़ा अनिष्ट योग से निवृत्त हो जाता है। उन्होंने नेत्र बंद करके मानो योग दृष्टि संपादित की प्रभु ने।
आगे कहा, पूतना यह निश्चय करके आई थी कि मैं ब्रज के सारे शिशुओं को मार दूंगी, परंतु भक्त रक्षा परायण हमारे भक्त वत्सल भगवान की कृपा से ब्रज का एक भी शिशु उसे दिखाई नहीं दिया और बालकों को खोजती हुई वह लीला शक्ति की प्रेरणा से सीधे नंदालय में आ पहुंची। तब भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त का बुरा करने की बात तो दूर रही, जो मेरे भक्त का बुरा सोचता है उस दुष्ट का मैं मुंह ही नहीं देखना चाहता हूँ। ब्रज बालक सभी श्री कृष्ण के सखा हैं, परम भक्त हैं। पूतना उनको मारने के संकल्प से आई थी, इसलिए उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। एक यहाँ बहुत सुंदर और अर्थ किया है कि पूतना अपनी भीषण आकृति को, इतनी महाकाय अपनी आकृति को छिपाकर राक्षसी माया से दिव्य सुंदरी रमणी रूप बनाकर आई। भगवान की दृष्टि पड़ने पर क्या है, माया तो रहेगी नहीं और उसका असली जो भयंकर रूप है वो प्रकट हो जाएगा। और उसे देखकर कहीं यशोदा मैया भी वहाँ है, तो यशोदा मैया कहीं डर न जाए और पुत्र की अनिष्ट होने की शंका से कहीं उनके प्राण न निकल जाए, इस आशंका से आपने प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए। आगे कहा कि पूतना हिंसा पूर्ण हृदय से आई है, परंतु भगवान उनकी हिंसा के लिए उन्हें उपयुक्त दंड न देकर केवल उनके प्राण वध मात्र करके परम कल्याण करना चाहते हैं। उसका कारण बता रहे हैं कि भगवान जो है समस्त सद्गुणों के भंडार हैं, उनमें धृष्टता आदि दोषों का लेश भी नहीं है प्रभु में। इसलिए पूतना के कल्याणार्थ भी यदि प्रभु को वध करना है, उनका प्राण लेने हैं, उसमें भी उन्हें लज्जा आ रही है, इसलिए लज्जा से प्रभु ने नेत्रों को बंद किया है। अति अति सुंदर भाव एक और यहाँ प्रकट किया है कि भगवान जगत पिता हैं, असुर राक्षस जो भी हैं इन सब के पिता हैं, सब उनकी ही संतानें हैं, किंतु वे उच्छृंखल और उद्दंड हो गए हैं। इसलिए यहाँ उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे स्नेह में माता पिता जब उनकी संतान यदि उच्छृंखल उद्दंड हो जाए तो दंड उसे देते ही हैं। देखो, मन में अवश्य दुख होता है माता पिता के, परंतु भय दिखलाने के लिए अपने स्नेह को बाहर प्रकट नहीं करते हैं। उसी प्रकार यहाँ कहने कि भगवान भी जब असुरों को राक्षस इत्यादि को मारते हैं तब पिता के नाते प्रभु को भी दुख होता है, किंतु अन्य को भय दिखलाने के लिए वे उसे प्रकट नहीं करते हैं। भगवान जब पूतना को मारने जा रहे हैं, परंतु उनकी जो मृत्यु के समय की जो पीड़ा है उसे प्रभु अपने नेत्रों से, अपनी आंखों से देखना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए प्रभु ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया है। आगे कहा कि छोटे बालकों का स्वभाव है कि वे अपनी माँ के सामने खूब खेलते हैं, पर किसी अपरिचित को यदि देख लेते हैं तो डर जाते हैं और अपने आंखों को बंद कर लेते हैं। प्राय आप देखो छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं, अन्य को देखकर अपनी आंखों को मूंद लेते हैं। अपरिचित पूतना को देखकर प्रभु ने भी इसीलिए बाल लीला विहारी भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया है। तो ये बाल लीला का यहाँ अपना माधुर्य उन्होंने प्रकट किया है। आगे कहा कि भगवान रोष के साथ पूतना के प्राणों के सहित स्तनपान करने लगे, यानी रोष में थे प्रभु जब स्तनपान कर रहे थे। इसका अर्थ करते हुए कह रहे हैं कि रोष के अधिष्ठाता देवता रुद्र, उन्होंने क्या किया है, प्राणों का पान किया है और प्रभु ने जो है वो स्तनपान किया है। तो यहाँ ये अर्थ प्रतीत हो रहा है कि रोष के साथ प्रभु स्तनपान कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि प्राणों का पान तो रुद्र ने किया और प्रभु श्री कृष्ण ने केवल स्तनपान किया है। इस प्रकार प्रभु ने पूतना को देखकर जो नेत्रों को बंद किया उसका अनेक कारणों ने इस प्रकार से विवेचन किया। आगे पूतना मोक्ष की कथा में आता है कि निष्पीड्यमान अखिल जीव मर्मणि, जब प्रभु ने रोष के साथ पूतना के प्राणों को खींचा तो पूतना के प्राण के आश्रयभूत जो सभी मर्म स्थान है वो फटने लगे। पूतना से ये पीड़ा, अति जो पीड़ा थी वो सहन नहीं हुई और उसके प्राण शरीर को छोड़कर निकल गए। जिस प्रकार इंद्र के वज्र से घायल होकर वृत्रासुर गिर पड़े, ऐसे ही ये पूतना गिर गई। जब पूतना गिरी तो उसके उस महाकाय राक्षसी शरीर को देखकर, भयंकर स्वरूप को देखकर जो गोपी ग्वाल थे वो अत्यंत भयभीत हो गए और
जब उनकी दृष्टि बालकृष्ण पर पड़ी तो क्या देखते हैं कि बालम च तस्या उरसी क्रीडंतम कुतो अभयम, कि जो बालकृष्ण है वो पूतना की छाती पर निर्भय होकर खेल रहे हैं। तब वे सर्व अति शीघ्रता से बालकृष्ण की ओर दौड़े और उन्होंने कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया। यहाँ इसका बहुत सुंदर अर्थ करते हुए कह रहे हैं कि पूतना के वक्षस्थल पर क्रीड़ा करते हुए मानो प्रभु क्या सोच रहे हैं, प्रभु मन ही मन ये सोच रहे हैं, तनंदयस्य स्तन एव जीवका दत्तस्त्वया स स्वयं मानने मम। प्रभु मानो मन ही मन ये कह रहे हैं कि मैं तो दूध पीता शिशु हूँ, स्तनपान तो मेरा जीवन है, और यदि तुमने यानी कि पूतना ने अपना स्तन मेरे मुंह में दे दिया और मैंने पिया दूध, तो इसमें यदि वह मर जाती है तो स्वयं वही बताए कि इसमें मेरा क्या अपराध है। इस प्रकार पूतना मोक्ष यानी पूतनावध के पश्चात गोप्य संस्पृष्ट सलीला अंगेशु करयोः पृथक की रक्षा के लिए माता यशोदा जी, रोहिणी जी, गोपियों ने अनेक उपाय किए। गौमूत्रेण स्नापयित्वा अनेक प्रकार से प्रभु की रक्षा का उपाय किया। अतः ये जो कृष्ण की अद्भुत बाल लीला है पूतना मोक्ष की, इसे जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति अवश्य ही परम प्रेम की प्राप्ति होती है। इति श्री भागवती महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे षष्ठोऽध्यायः।